हेलो दोस्तों, आज फिर से एक वीडियो में स्वागत है। क्या दोस्तों आप खीरे की खेती में उत्पादन ज़्यादा नहीं ले रहे हैं? तो बहुत सारी ऐसी वजह है जिसके कारण आप खीरे में उत्पादन की कमी आती है। तो आज मैं ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं जो आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। तो ये देख सकते हैं खीरा की एकदम बहुत अच्छी मैंने वैरायटी लगाई है, उसका जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका भी जर्मिनेशन सही होना चाहिए और सीड भी एकदम यूनिक होना चाहिए। तो बहुत सारे किसान भाइयों इस प्रकार से दूर दूर तक बहुत सिंगल लगाते हैं। इसके कारण हमारे अ, खीरा में उत्पादन में बहुत कमी आती है। तो हमें पुरानी पद्धति को चेंज करना चाहिए। आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके साथ हमें खेती करना चाहिए और नई नई जानकारी भी आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से खीरे की खेती कर पाएंगे और उत्पादन भी ज़्यादा ले सकेंगे। तो इस प्रकार से अगर दूर दूर लगाते हैं तो ये बारिशों में लगाना चाहिए। अगर हम गर्मियों के सीज़न में खीरे की वैरायटी लगाते हैं तो हमें थोड़ा नज़दीक नज़दीक लगाना चाहिए और उसमें एक नहीं चार चार सीड लगाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार से लगाना चाहिए। जैसे इसमें 4-5 सीड है तो क्या होता है गर्मियों के सीज़न में इसी प्रकार से हमें खीरे की खेती करना पड़ेगा। अगर एक दो बेल ख़राब हो गई, उसमें उसमें वायरस थोड़ा सा आ गया तो उसको उखाड़ के फेंक देंगे तो भी हमारा 2-3 बेल तो बचेगा ही दो। तो इस प्रकार से मैं एकदम जिगजैग लगाता हूँ खेती, ताकि हमें उत्पादन अच्छा मिल सके। और उसमें बहुत सारा उसकी बेलें भी बहुत सारी कम चलती है। अगर हम इस प्रकार से लगाएंगे तो हमें उत्पादन में भी अच्छा होगा। अगर हमारा इस प्रकार से 3-4 पत्ती हो जाए तो स्प्रे हमें शाम को टाइम ही करना चाहिए। और ज़्यादातर उसमें वाइट फ्लाई और थिप्स का अटैक रहता है तो उसी की दवा को हमें चयन करके स्प्रे करना चाहिए। शाम के 6 बजे के बाद जैसे अंधेरा होता है तभी हमें स्प्रे कर देना चाहिए। ज़्यादातर मैं रात को ही स्प्रे करता हूँ टॉर्च लेके, ताकि इस प्रकार से समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। जैसे चींटी, थिप्स, वाइट फ्लाई सब इसमें अटैक होता है शाम के समय। अगर इस टाइम आप स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो मुझे भी इस प्रकार से मिलता है। साथ में ये भी बताना चाहता हूँ, हम जब खीरे की खेती या किसी भी प्रकार की खेती करते हैं तो हमें उसमें कुछ इंटरक्रॉप जैसे गेंदा की फूल की खेती थोड़ी बहुत करनी चाहिए, ताकि थीप्स जो ज़्यादा अटैक वाइट फ्लाई और जो उसमें बहुत सारे कीट क्या करते हैं जो येलो कलर पे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके लिए हमें गेंदे की फूल भी इसमें थोड़ा बहुत लगाना चाहिए, ताकि ऐसी ज़्यादा समस्या नहीं आई हमारे खेतों में। तो आप देख सकते हैं मैंने साथ में गेंदे की फूल भी लगाया है। दोस्तों मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना, क्योंकि मैं रियल वीडियो बनाता हूं और रियल आपको दिखाता भी हूं। तो दोस्तों मैंने VNR क्रीज के साथ एक वैरायटी जो मैंने थंबनेल में बता दिया है, तो इसी प्रकार से आप एक वैरायटी अलग इस प्रकार से आपको मिक्स करना चाहिए। अगर आप 20-30 पैकेट लगाते हैं तो उसमें 2-3 या 5 पैकेट अलग मिक्स करके लगाने से क्या होगा, हमारे उत्पादन में ज़्यादा होगा। जैसे उसमें पॉलिनेशन की समस्या बहुत होती है, जैसे हमारा फूल गिर जाना और फल गिर जाना, ऐसी समस्या बहुत होती है। तो उसको हमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो साथ में हमें इस प्रकार से मिक्स कर लेना है। साथ में उसमें एक फंगीसाइड लेना है, तो फंगीसाइड उसमें मिक्स करेंगे तो इस प्रकार से हमारा जर्मिनेशन भी अच्छा होगा और उसमें फंगस का खतरा भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों हम दूसरी बात करें सीड से लगाई या नर्सरी से, तो मैं कहता हूँ नर्सरी में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं मिलता, उसमें उसमें बास कम होता है। अगर डायरेक्ट सीड लगाएगा तो उत्पादन में उसमें बहुत बेनिफिट होता है और हमें बहुत फ़ायदा भी होता है। तो हम डायरेक्ट सीड लगाने की कहते हैं। तो अगर डायरेक्ट सीड लगाएंगे तो उसमें जितनी जड़ों का विकास होगा उतना उत्पादन ज़्यादा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट।